एच.सी. वर्मा की कहानी, एच.सी. वर्मा की ज़ुबानी। पिछली बार हमने अपने समस्तीपुर के बाल्यकाल के विषय में थोड़ा थोड़ा आपको बताया था, जितना मुझे याद आ रहा था। उसी कहानी को अब और आगे बढ़ाना है। वो राजस्थान विद्यालय, उसके क्लास, उसके पहाड़े पाठ बहुत महत्वपूर्ण थे। स्कूल ख़त्म होने के बाद शाम को 5 बजे के बाद सारे बच्चे जो पहाड़े पढ़ते थे, वो मुझको बहुत अच्छी तरह से याद है। छोटे बड़े ये, और उसमें हम लोग भी, अपने परिवार वाले भी, सब लोग उसमें शामिल होते थे। और 2 से लेकर के 20 तक के पहाड़े इतनी ज़बरदस्त ढंग से याद हो गए थे कि कहीं से भी कुछ भी पूछने पर हम लोग कभी भी गलती नहीं करते थे। हमारे पिताजी हमेशा टेढ़े टेढ़े सवाल पूछा करते थे। सीधे सवाल तो पूछते ही थे, लेकिन टेढ़े सवाल भी पूछते थे। पहाड़ अगर याद है कि नहीं जानना है तो किसी बच्चे से ऐसा नहीं पूछेंगे कि 8 सते कितना, ये पूछेंगे कै सते 56। इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे तो तुरंत जवाब देना है। यहाँ पे मैं आजकल देखता हूँ कि आप क्लास 7 के, 8 के, 9 के बच्चों से, 10 के बच्चों से अगर कभी गुना करते समय में उन्हें 5 सते की भी ज़रूरत होती है तो शुरू होते हैं 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। जब 5 सते पर पहुँचेंगे तब उनको याद आएगा कि अच्छा 5 सते 35 होता है। लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान विद्यालय के अंदर में आते ही कुछ ही समय के अंदर में बच्चे इतने अभ्यस्त हो जाते थे, जो आज भी मेरी वहीं की ट्रेनिंग है कि हम लोग कभी भी ये एकम और दूना से शुरू नहीं करते हैं। इंस्टेंट जो चाहिए, जितना चाहिए, 13 पचे चाहिए तो 13 पचे 65 तुरंत हाजिर होता है। ये वहीं का सिखाया हुआ है। मेरे पिताजी का फोकस गणित के ऊपर, एरिथमेटिक के ऊपर और भाषा के ऊपर बहुत ज़्यादा था। डिक्टेशन मुझे खूब अच्छी तरह ध्यान है कि डिक्टेशन प्रतिदिन हर बच्चे को डिक्टेशन हुआ करता था अपने अपने क्लास के स्टैंडर्ड के अनुसार। और उस डिक्टेशन के अंदर में बिल्कुल एक भी गलती न हो तो उसकी खूब प्रशंसा होती थी। और थोड़े ही समय हमारे यहाँ आने के बाद सब लोग इतने ट्रेंड हो जाते थे, कठिन से कठिन, क्लिष्ट से क्लिष्ट शब्द भी, न स्पेलिंग की गलती, न लिंग वचन की गलती। और वो ट्रेनिंग मेरी वहाँ जो हुई अनजाने में, कभी क्लास में मैं वैसे रेगुलर बैठा नहीं, लेकिन अनजाने में वो जो भाषा की और गणित की ट्रेनिंग हुई, वो मेरे को हमेशा हमेशा काम आई। तो समस्तीपुर के उस पूरे कार्यकाल में जो लगभग 4 सालों का रहा होगा, करीबन 2 साल के आसपास की उम्र में मैं समस्तीपुर गया होऊंगा, और 6 साल की उम्र तक, यानी 1958 समझ लीजिए, जब हम लोग पटना में पहुँचे। कहानी का जो स्थल है, लोकेशन है, वो अब बदल के पटना आ रहा है। और पटना की आगे की बात करने के पहले मुझको अपने भैया के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके ही कारण से हम सब लोग पटना आए थे। तो मेरे परिवार में, जैसा मैंने बताया कि हम 4 भाई बहन हैं। मैं सबसे छोटा, मेरे बड़े भैया सबसे बड़े, और बीच में 2 बहनें। उन्हीं में से जो बड़ी हैं उनको हम बड़ी बहन कहते हैं, और उनमें जो छोटी हैं लेकिन मुझसे बड़ी है उनको हम छोटी बहन कहते हैं। तो ये जो परिवार हमारा है, वो, उसमें हमारे बड़े भैया ये बहुत मेधावी छात्र रहे अपने समय के। जब भी उन्होंने स्कूल में जाना, जब भी शुरू किया होगा, वहाँ से लेकर के पहला जो उनका इम्तहान हुआ होगा, वहाँ से लेकर के और पूरे स्कूल के पूरे करियर के अंदर में हमेशा क्लास में फर्स्ट करना। 1 या 2 बार कभी सेकंड किए होंगे, एक तो 5 नंबर से, वरना हमेशा सभी अपने सहपाठियों को बताना, चीज़ें समझाना, और खूब गहराई से चीज़ों को पढ़ना, खूब अच्छे अच्छे नंबर लाना। तो ये उनका रिकॉर्ड बहुत ही उज्जवल रिकॉर्ड रहा है। सुविधाएं हमारे घर में बहुत ही कम थीं, लेकिन मेरे बड़े भैया जो हैं वो अपनी मेहनत के बल पर और पिताजी के मार्गदर्शन के बल पर उन्होंने हमेशा स्कूल में बहुत ही अच्छा किया। दरभंगा में उनकी पूरी स्कूलिंग हुई, और उसके बाद फिर आईए इंटरमीडिएट इन आर्ट्स, ये उन्होंने कंप्लीट किया। और फिर बीए करने के लिए वो मुजफ्फरपुर में आए, और एलएस कॉलेज के अंदर में उन्होंने बीए ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स ये किया। वो कार्यकाल हमारे परिवार के लिए भी आर्थिक रूप से बहुत विपन्नता का था, और हमारे भैया को परिवार से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला था इस पूरे
बीए ऑनर्स के समय में। और उनको खाने के लिए भी मेस उन्होंने जो ज्वाइन की थी वो भी ऐसी की थी कि सुबह ब्रेकफास्ट लेना और शाम को डिनर लेना, इतना ही मेस का वो करते थे। पूरे पूरे 3 साल के ऑनर्स के कोर्स में उन्होंने एक भी किताब नहीं खरीदी। क्लास में जो पढ़ाई होती थी और शिक्षकों के साथ जो वो डिस्कशन करते थे और फिर सेल्फ स्टडी, इसी के आधार पर उन्होंने पूरे बीए को किया। 2 साल का बीए उस समय हुआ करता था और ऑनर्स के अंदर में फर्स्ट क्लास फर्स्ट यूनिवर्सिटी के अंदर में वो हुए। उसके बाद उन्होंने मास्टर्स ज्वाइन किया, एमए वो पटना यूनिवर्सिटी में किया और 1955 से 1957 ये उन्होंने मास्टर किया। वहाँ भी वैसे ही आर्थिक विपन्नता थी, उनको स्वयं ही अपना सब कुछ करना होता था और लेकिन वहाँ पर भी वो डबल गोल्ड मेडल लेकर के उन्होंने अपना रिजल्ट किया। एक तो अपने क्लास में तो टॉप किया ही, लेकिन सारी फैकल्टीज़ में आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी में जो मास्टर्स उस साल के थे उसमें भी सबसे अधिक नंबर इन्हीं के थे, तो उसके लिए दूसरा गोल्ड मेडल उनको वहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार का उनका एकेडमिक कैरियर रहा और ये एमए करने के कुछ ही महीने बाद उनको पटना यूनिवर्सिटी में टेम्पररी लेक्चरर मैथमेटिक्स का स्थान मिल गया और वो उन्होंने शुरू किया। बाद में फिर परमानेंट और वो सब होते रहे। तो ये जब उन्होंने 1957 में नवंबर महीने में अपना जॉब ज्वाइन किया, उसके बाद ही उनका था कि अब परिवार जो है हमारे साथ रहेगा और मैं परिवार की जिम्मेदारियां उठाऊंगा। और ये करके उन्होंने और अपने को सभी लोगों को समस्तीपुर से पटना शिफ्ट करा लिया और कभी 1958 में हम सब लोग समस्तीपुर से पटना चले आए, पूरा परिवार। तो ये पटना आने की कहानी है। और पटना आने का हम कैसे आए, क्या हुआ, ट्रेन में आए, कैसा आए, वो सब मुझे कुछ याद नहीं है। आने के बाद शायद किसी एक घर में पहले हम लोग गए थे, लेकिन वो भी मुझको बिल्कुल याद नहीं है। उसके बाद फिर मकान बदल करके दूसरे मकान में जब आए, कुछ ही महीनों के बाद आ गए होंगे शायद, तो वो मुझको अच्छी तरह से याद है। वो मोहल्ले का नाम था नया टोला। पटना को जो जानते होंगे, एक अशोक राजपथ आजकल कहते हैं, पर उस समय में तो अशोक राजपथ नाम बहुत कॉमन नहीं था। वो सड़क लंबी लंबी सड़क है जो कि पटना को लेकर के और पटना सिटी तक एक ही सड़क जाती है, बहुत लंबी लंबी। और उसको हम उस समय मेन रोड, ये उसका प्रचलित नाम हुआ करता था। और उस मेन रोड के पैरेलल थोड़ी दूर के अंदर में, कुछ किलोमीटर्स के अंदर में, और एक दूसरी रोड जाती थी जिसका लेवल थोड़ा सा नीचा था, उसको लोअर रोड कहा जाता था। और उन दोनों को मिलाने वाली बहुत सारी परपेंडिकुलर गलियां या सड़कें थीं। तो उसी लोअर रोड में और के पास में नया टोला नाम का मोहल्ला था, जहाँ पर कि हम लोग ने एक मकान किराए पर लेकर के रहा था। और उसमें उस घर को हम लोग, उसकी जो मकान मालकिन थी, मालकिन ही ज़्यादा डोमिनेंट थी, तो हम लोग उन्हीं को ज़्यादा जानते थे, मीना की माँ। तो मीना की माँ का घर था वो, ऊपर वो लोग रहते थे मकान मालिक, और नीचे 3 कमरे और बीच में आंगन और सामने में एक वरांडा और छोटी सी कोठरी। तो ये एक घर हम लोगों ने किराए पर लिया था। वहाँ पर हम भाई बहन, 3 भाई बहन, क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन थी उसकी शादी समस्तीपुर में ही हो चुकी थी और वो अपने ससुराल चली गई थी, लेकिन जब बीच में आया करती थी तो हम चारों भाई बहन। उसके अलावा दरभंगा में हमारे मामा के जो परिवार हैं और कुछ दूर के भाई के परिवार भी हैं, तो उनमें से 2 बच्चे, एक जुगल जी और एक जगदीश जी, वो भी हमारे ही यहाँ आकर के रह करके और यहीं पे अपनी थोड़ी पढ़ाई लिखाई वगैरह करते थे, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को लगता था कि उस जगह इनका विकास अच्छा नहीं हो सकता था दरभंगा में, तो उन लोगों ने इन 2 बच्चों को यहाँ भेज दिया था। तो ये सारा परिवार इतना बड़ा हम लोग उस 3 कमरों के घर के अंदर में रहा करते थे, बहुत मस्ती के साथ में। पिताजी हमें कुछ पढ़ाया करते थे, अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे। एक ट्रांसलेशन की किताब थी, बड़ी अच्छी किताब थी और बड़े अच्छे उसमें वाक़े हुआ करते थे। ट्रांसलेशन तो बाद में, लेकिन उसके वो जो ट्रांसलेशन के लिए लिखा होता था पैराग्राफ, वो पढ़ने में बड़ा आनंद आता था, क्योंकि वो इस तरह का कुछ होता था।
मैं सो रहा हूँ, क्या मैं सो रहा हूँ, मैं नहीं सो रहा हूँ, क्या मैं नहीं सो रहा हूँ। इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य तरह तरह के, वो पढ़ने में खुद ही बड़ा आनंद आता था। थोड़ी थोड़ी अंग्रेज़ी वहाँ से उन्होंने सिखाई हमें, और गणित और हिंदी तो उन्होंने सिखाया ही। उस नया टोला के घर में ही लगभग कुछ 7 साल वगैरह की आयु के समय में मेरे को बहुत ज़बरदस्त टाइफाइड हुआ था। और उस टाइफाइड वो इतना ज़बरदस्त हो गया था कि बिल्कुल आशा ही नहीं थी कि मैं बच भी पाऊँगा। वो काफ़ी लंबा वो चला, और मेरे बहुत बड़े बड़े बाल हुआ करते थे उस समय में, जो कि क्योंकि मुंडन नहीं हुआ था, वो सारे के सारे बाल मेरे झड़ गए थे। और मुझे याद है उस समय डालडा प्रचलित था, और उसके डिब्बे आया करते थे सिलेंड्रिकल, कुछ 4 लीटर के 5 लीटर के टाइप के 3 के डब्बे होते थे। तो उन डब्बों में हमारे सारे बाल जो निकले थे उनको भर भर करके रखा गया था कि जब भी मुंडन होगा तो वो बाल जो है, पहले बाल हैं वो जो निकल गए हैं बिना काटे हुए, तो उनको रखा गया था कि जब भी मुंडन होगा तो ये बाल जो हैं वो भी भगवान को चढ़ाए जाएंगे। तो वो बाल बहुत दिनों तक हमें भी दिखते थे कि हाँ, इन डब्बों में, ये डालडा के डब्बे हैं, इनके अंदर में सारे बाल पड़े हुए हैं। लेकिन वहाँ से भी फाइनली मैं वहाँ से ठीक हो पाया और चला। उसी जगह की ही एक मुझको ध्यान है कि हम लोग बच्चे बच्चे कहीं खेलते वेलते थे बाहर में, तो कभी क्रिकेट का कुछ जो गलियों वाले क्रिकेट होते हैं वो खेलते समय, और किसी का बैट मेरे हाथ पर लग गया था, बाएं हाथ की केहूनी के पास में। तो उसके कारण से वहाँ प्लास्टर चढ़ा था, और प्लास्टर जब कटा तो वहाँ पर एक लंबा लंबा सा निशान बन गया। और वो मेरे लिए, मेरे भूगोल के लिए वो बहुत निशान मेरी सहायता करता था, क्योंकि बायां और दायां मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता था कि कौन सा हाथ बायां है, कौन सा हाथ दाहिना है। तो कभी बाएं मुड़ना है तो किधर मुड़ना है, या दाहिने मुड़ना है तो किधर मुड़ना है। तो एक चीज़ याद हो गई थी कि मेरे बाएं हाथ पर वो क्रिकेट का बैट लगा था, और उसका निशान जो वहीं था। तो अगर कोई कहता था वहाँ जाना है, ऐसे जाना, फिर वहाँ से बाएं मुड़ जाना, फिर वहाँ से दाहिने मुड़ जाना, तो मोड़ पर मैं अपने दोनों हाथ देख लिया करता था कि निशान कहाँ है, और उससे अपने बाएं और दाएं का निर्णय करके सही दिशा में मुड़ना, ये हमारे उस क्रिकेट के बैट के निशान से हमें सहायता मिला करती थी। तो ये सब नया टोला के घर में हुआ करता था। चूँकि बड़ा परिवार था, धमा चौकड़ी बहुत होती थी, तो जो ऊपर हमारे मकान मालिक थे वो कभी कभी मना करते थे कि इतना हल्ला मत करो, इतना नाच कूद मत करो, ये सब होता था। उसी घर के में ही हमारे भैया की शादी हुई, और दिल्ली में प्रख्यात उपन्यासकार, कहानीकार आचार्य चतुर्सेन जी, तो उनकी भतीजी यानी उनके छोटे भाई चंद्रसेन जी की पुत्री, उनके साथ शादी हुई। दिल्ली की बारात थोड़ी थोड़ी मुझे याद है कि दिल्ली में हम लोग गए थे और शादी हुई थी, और शादी के जिस दिन रात को शादी हुई उसी दोपहर को मैं गया था अपने भैया के ससुराल अपनी भाभी से मिलने के लिए, और मेरे लंबे लंबे बाल थे, और वहाँ पर वो बाल बनाने की बात हुई कि उसमें कंघी कौन करेगा। ऐसी ऐसी कुछ बातें मुझको धुंधली धुंधली याद हैं। तो इस तरीके से वो नया टोला का घर बहुत ही अच्छा बढ़िया समय है वहाँ का, वो हम लोग का गुजरा, थोड़ा ही सा गुजरा, ज़्यादा नहीं गुजरा। उसी घर के अंदर में हमारे एक परिचित परिवार, महाराष्ट्रियन परिवार, उसकी एक जो बहन थी मालती पंचनदीकर, वो कुछ महीने हमारे साथ रही थी परिवार में, क्योंकि मेरी छोटी बहन और मालती, इन दोनों ने प्राइवेट से मैट्रिक का इम्तहान देने का तय किया था, और मेरे बड़े भैया उन दोनों को पढ़ाया करते थे। तो उस सिलसिले में वो भी हमारे घर के अंदर में रही थी। तो जुगल, जगदीश, हम सारे लोग, मालती, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा, इतना सुंदर बचपन, ये उस नया टोला का हम लोगों का वहाँ पे चला। उसके बाद हम लोगों ने फिर घर बदला, हम दूसरी जगह गए। वो दूसरी जगह की कहानी फिर अगली बार।